दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो गवर्नमेंट ITI रामगढ़ जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उसके अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में है। इसमें मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ कि जिससे अगर कोई प्रवेशार्थी या प्रवेश लेना चाहता है जो बच्चा रामगढ़ में, उसको ITI के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए और वो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ITI रामगढ़ जो है अभी रिसेंटली पिछले साल ही खुली है और इसके अंदर 4 ट्रेडों में ITI से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अंदर जो पहली ट्रेड है वो है वेल्डर, जिसकी यहाँ पे 2 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट में 20-20 सीटें हैं। उसके बाद जो दूसरी ट्रेड है वो है टर्नर, इसकी 1 यूनिट है और इसके अंदर 20 छात्रों का एडमिशन होगा। इसके बाद जो तीसरी ट्रेड है वो है फिटर ट्रेड, इसमें भी 20 छात्रों का ही एडमिशन होगा। और चौथी जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, इसमें भी 20 सीटों का ही बच्चों का एडमिशन होगा। और इसमें नियमानुसार जो डायरेक्टेड या DGT की तरफ से या जो राजस्थान सरकार की तरफ से आरक्षण की श्रेणी बनाई हुई हैं, उसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS, जनरल, माइनॉरिटी, TSP, देवनारायण योजना, फिजिकल हैंडीकैप, वुमेन, विडो, डाइवर्स केसेस, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो भी नियमानुसार इसके अंदर आरक्षण होगा वो दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि रामगढ़ की जो ITI है वो अगर आप अलवर से जाते हैं तो करीब 19 किलोमीटर दूर पड़ती है, जो कि अलवर नगर रोड पर है। और यहाँ पर आपको जाने के लिए अलवर से बगड़ का तिराया पड़ता है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर जो है वो नगर रोड पर पड़ती है, क्योंकि बगड़ के तिराए से 2 रोड निकलती हैं। एक जो है आपके नौगांव की तरफ जाती है और एक जो है नगर रोड की तरफ जाती है। तो नगर रोड की तरफ जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर दूर जा कर के ग्राम सहजपुर पड़ता है, जो कि सहजपुर गांव पड़ता है। वहां पर अल्पसंख्यक छात्रावास गर्ल्स के लिए है, उसके पास में गवर्नमेंट ITI की बिल्डिंग बनी हुई है और ये ग्राम सहजपुर से करीब 500 मीटर दूरी पर है। और इस ITI के अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये नई ITI है, नई इसके अंदर बिल्डिंग है, पुराना इसके अंदर स्टाफ लगा हुआ है जो बहुत मेहनती है। और इन्हीं की मेहनत की वजह से ही इस ITI का जो एफिलिएशन है वो SCVT से ना होकर के NCVT में हो चुका है और सभी ट्रेडें जो NCVT के अंदर चल रही हैं, जो कि एक मुख्य बात होती है किसी भी नई ITI में खुलने के बाद कि कितनी जल्दी वो NCVT में एफिलिएशन होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है। तो NCVT से जब बच्चा कोई ITI करता है इन चारों ट्रेड से, तो उसकी जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अनुभवी और मेहनती स्टाफ होने की वजह से उन सभी प्रवेशार्थियों को बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर जो आरक्षण है वो नियमानुसार होगा, सीटें भी यहाँ पे नियमानुसार ही भरी जाती हैं। इन नियमों को और आरक्षण से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप जो मेरे ITI स्किल इंडिया के चैनल पे एडमिशन से रिलेटेड पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। इसके अंदर विवरणिका का पूरा विवरण है। एक्चुअल में होता यह है कि ना तो बच्चा जो प्रवेश लेना चाहता है, ना उनके पेरेंट्स और ना ही ई-मित्र, क्योंकि ये जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में, उसके अंदर बच्चे को प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे। और अधिकतर ये देखा गया है ना ही बच्चा, ना पेरेंट्स, ना ही ई-मित्र वाला जो हमारी ITI से रिलेटेड विवरणिका है उसको पढ़ता नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है। इन जानकारियों की कमी की वजह से अधिकतर बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट ITI के सीटों पर नहीं होता और पहले और दूसरे राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं। और दूसरी तरफ बच्चा या प्रवेशार्थी ये कहता है कि हमारा गवर्नमेंट ITI में एडमिशन नहीं हो पाया। उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ नियम है, जिनको आप मेरे पुराने जो वीडियो उनमें जा कर के देख सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि जो वेल्डर ट्रेड है उसके अंदर 2 यूनिट हैं, यानी कि 40 यहाँ पे सीटें हैं। और 40 सीट के अंदर जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है वो 8वीं बेस की जो मार्कशीट है वो अगर वहाँ पे अपलोड करेगा और वहाँ पे
एक जगह होता है जहाँ पे आपसे विकल्प पूछा जाता है कि आप 8वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 8वीं की मिनिमम एप्लीकेशन वाली मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली जो ट्रेड है उसके अंदर, तो आपको 8वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और जो 10वीं बेस की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली ट्रेड है उसके अंदर लेना चाहते हैं, तो वो हमारी यहाँ पे ट्रेडें हैं 3, उसमें टर्नर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन। वेल्डर में जो 2 यूनिट हैं उसके अंदर 8वीं बेस पे जो नंबर होंगे उनके हिसाब से मेरिट बनेगी। उसके अंदर ख़ास बात यह है कि जो 8वीं बेस की मार्कशीट होती है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं होने की वजह से बच्चे को अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र या टीसी को उस मार्कशीट के साथ आपको लगानी हो चाहिए। उसके अलावा अगर आपने 8वीं क्लास किसी प्राइवेट स्कूल से करी है तो कोशिश करें, और आपको करना ही है ये, कि अपलोड करने से पहले आप अपनी मार्कशीट को जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से वेरीफाई करके करा के लाएंगे। उसी के बाद उसको अपलोड करेंगे तो ही आपका वहाँ पे नंबर आएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें। और इसके अंदर ओबीसी का जो आरक्षण मिलेगा उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन सभी नियमों को जानने के लिए आप जो है मेरे जो पुराने वीडियो उनको देखेंगे तो उसके अंदर पूरी जानकारी आपको हासिल होगी। 4 ट्रेड और 5 यूनिट होने की वजह से यहाँ पे 5 यूनिट हो गई और 100 बच्चों का एडमिशन होने जा रहा है। और ख़ास बात एक ये भी है कि यहाँ पे जो टर्नर ट्रेड है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलवर की गवर्नमेंट ITI में टर्नर ट्रेड है जिसके अंदर 2 यूनिट चलती हैं और एक यहाँ पर है। तो टर्नर एक ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड है जिसके अंदर मशीनरी जो लेथ मशीन होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, पढ़ाया जाता है। 2 साल का ट्रेड है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेल्डर की जो ट्रेड है वो हमारी 1 साल की है और बाकी टर्नर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो सभी 2-2 साल की हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा 1 साल में करना चाहता है वो 8वीं बेस पे वेल्डर की ट्रेड को भर सकता है। और जो बच्चा किसी भी तरह से गवर्नमेंट ITI की किसी भी ट्रेड में जाकर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे उसको 8वीं और 10वीं यहाँ विकल्प आता है, 8वीं और 10वीं दोनों पे टिक करना है और उसके अंदर दोनों ही की मार्कशीट उसको अपलोड करनी है। अगर वो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेगा तो 8वीं वाली उसके अंदर जो ट्रेड होती है उसके अंदर एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप फॉर्म कहीं भी किसी भी ITI के लिए भरें। और अगर आप केवल 8वीं की भर के 10वीं की को टिक नहीं करेंगे और 10वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे तो केवल आपको 8वीं ट्रेड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली होती है उसी के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे, बाकी के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 25 तारीख का वेट नहीं करें, आप पहले फॉर्म को भरें, सारी चीज़ें देखें। ई-मित्र पे जाकर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, उससे संबंधित मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसको अगर आप देखोगे तो आपको जो मुख्य गलतियाँ होती हैं, नाम के अंदर पिता माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इन चीज़ों को मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी डाल रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट ITI हमारी रामगढ़ की है वो उसके अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के वर्कशॉप है, किस तरह की मशीनरी है। और स्टाफ बहुत अच्छा है, मेहनती स्टाफ है, बहुत अच्छा आपको शिक्षा मिलने का मौका मिलेगा जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। तो आप जो है रामगढ़ की, अगर आपने अलवर में आपको सीट नहीं मिल पाती है तो आप रामगढ़ ले सकते हैं। और भी अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ITI हैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो में बना चुका हूं जिसके अंदर 14 जो हमारी गवर्नमेंट ITI हैं उसमें जेल ITI को छोड़ के सभी ITI के अंदर आप अपना फॉर्म के अंदर जब भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ITI और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरें जिससे कि किसी भी ITI में आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाए। और इसके अंदर एक बात, मुख्य बात ये और है कि एडमिशन लेने के बाद जब आप फ़ीस भर देंगे, फ़ीस भरने के बाद आप डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, उसके बाद 2 ऑप्शन और आपको मिलेंगे। उसके अंदर एक होता है इंटरनल स्लाइडिंग और एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस बच्चे का एडमिशन, मान लीजिए उसने फॉर्म भरते समय 20 ट्रेडें या ITI भरी हैं और उसमें 11वीं ट्रेड या ITI में उसका नंबर आता है और वो जो उसने विकल्प भरे हैं उसमें दूसरे नंबर की ट्रेड में जाना चाहता है तो वो एडमिशन के अंदर फॉर्म और फ़ीस भरने के बाद ऑनलाइन ही वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकता है।
और अगर उसका तकदीर अच्छी हुई और उसकी वहाँ पे सीटें खाली हुई तो हो सकता है उसका जो ऊपर उसने विकल्प में ऊपर की जो वरीयता भरी वाली ट्रेडें भरी हैं उसके अंदर एडमिशन हो जाए। इसके बाद भी एक मौका और मिलता है इंटरनल स्लाइडिंग, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग का भी मौका उन्हीं को मिलता है जिनने एक बार फ़ीस भर के और अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दी है। तो ये सारी चीज़ें आमतौर पे बच्चे को पता नहीं होती है, ना पेरेंट्स को पता होती है, ना ही व्यस्तता होने की वजह से ई मित्र के जो सज्जन होते हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही ITI के फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और जिससे आपका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो सकेगा। तो आपको मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी और अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप संबंधित ITI के फ़ोन नंबर सीट मैट्रिक्स में जाकर के देख सकते हैं या विवरणिका में लास्ट में सारी ITI के अंदर जो फ़ोन नंबर हैं वो दे रखे हैं, वो उसके बारे में जानकारी वहाँ से बात प्राप्त कर सकते हैं या livelihood.rajasthan.in की वेबसाइट पे जाकर के भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के आप फॉर्म भरेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो केवल सूचना मात्र के लिए है और अगर DGT या डायरेक्टरेट की तरफ से कोई इसमें परिवर्तन होता है तो वो समय समय के हिसाब से उसी के हिसाब से आपके एडमिशन होंगे। ये वीडियो केवल सूचना मात्र के लिए है, तो आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही तसल्ली करने के बाद ही फॉर्म भरें जिससे कि आपका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो सके। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।